तो श्री सनकादिक पहुंचे हैं पाताल लोक। शेष भगवान को, संकर्षण भगवान को प्रणाम किया, अपने हृदय का भाव उनके श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक रखा और श्री शेष भगवान ने श्रीमद् भागवत कहना आरंभ किया। प्रसंग यहां पर वही है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाना महाराज परीक्षित को आरंभ किया तो सबसे पहला प्रसंग सुनाया था कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उस नाभि कमल पर स्वयं को देखा, चारों ओर अगाध जलराशि है, ना अपना पता है अपना ठिकाना। संकर्षण भगवान ने भी यहीं से कथा कहना आरंभ किया। लेकिन यहां इस प्रसंग में एक विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने जैसा भगवान का दर्शन पाया उसका भी बड़े विस्तार से वर्णन है, और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति की उसका भी बड़े विस्तार से वर्णन है, और दोनों ही प्रसंग अत्यंत मधुर हैं, अति सुंदर हैं। तो ब्रह्मा जी बैठे हैं उस दिव्य कमल पर, चारों ओर अगाध जलराशि है, और जैसा मैंने कहा कि ना अपना पता है और ना अपना ठिकाना। अब यहां अगर आप और मैं थोड़ा विचार करें तो हम पाएंगे कि भाई जीव की दशा बिल्कुल यही तो है। अब ब्रह्मा जी का उद्भव भी हुआ तो भगवान से है, वो प्रादुर्भूत तो भगवान के ही नाभि कमल से हुए हैं ना। लेकिन भगवान के नाभि कमल से उद्भूत होने पर भी उस समय ब्रह्मा जी को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आप देखो, आपकी मेरी भी यही स्थिति, यही दशा तो है। जीव भी है तो भगवान का ही। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है तो भगवान का ही। और आपको भी ना अपना पता है और ना अपना ठिकाना ही मालूम है कि भाई कहां से आए हैं और कहां जाना है। अब देखो, बिल्कुल ये जीव की दशा है कि नहीं, ये आपकी मेरी कथा है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था श्रीमद् भागवत का एक एक प्रसंग ये जीव की दशा है। जो घटा सो तो घटा ही। कभी कहा था मैंने आपसे, कथा का अर्थ ये नहीं होता क्या हुआ, कथा का अर्थ क्यों हुआ। तो जो घटना घटी सो तो घटी ही, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध आपसे मुझसे भी है। तभी मैंने आपको निवेदन किया था, और यदि आपके मेरे जीवन से, यदि आपके मेरे कल्याण से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर इसका प्रयोजन क्या है। नहीं, इसका सीधा संबंध है। एक एक कथा थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे, उसके अर्थ का विचार करेंगे, गुरुजनों की कृपा होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये मेरी ही जीवन गाथा है, ये जीव की ही दशा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो आप देखो, ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कौन हूं, क्या करना है, कहां जाना है, कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसे ही हम भी भगवान से उत्पन्न है भाई, भगवान का ही अंश है, लेकिन हमको भी पता नहीं कि भाई कौन है हम। आज तक अपने आप को स्त्री समझा, पुरुष समझा, माता पिता बंधु बांधव यही सब तो समझते रहे। अपना अपना वास्तविक पता आज तक पाया नहीं, और ना ये पता है भाई हमारा ठिकाना क्या है। तभी तो यहां घर बनाते डोलते हैं, क्योंकि जीव को अपना ठिकाना पता ही नहीं है, ना अपना पता मालूम है ना अपना ठिकाना। फिर क्या हुआ, फिर कान में स्वर पड़ा, गुरु का शब्द कान में पड़ा, तब ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया। तप किया तो भगवान का दर्शन हुआ। और देखो, जीव की दशा भी यही है, आपके मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटा। हम भी ऐसे भ्रम भूल में भटक रहे थे, ऐसी गुरु का शब्द कान में पड़ा। सबसे पहले संत का शब्द कान में पड़ा, थोड़ी चेतना उस ओर खिंची, सत्संग मिला। सत्संग करते करते थोड़ा मन शुद्ध हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, प्रभु से मिलने की इच्छा जगी। और मैं तो सदा ही कहता हूं, गोविंद से मिलने की इच्छा ही गुरु से मिलाती है। गोविंद से गुरु मिलाता है, और गोविंद से मिलने की जो इच्छा है वो गुरु से मिलाती है। और गोविंद से मिलने की इच्छा प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, कठोर तप किया, सहस्र वर्ष पर्यंत तप किया।
भगवान का दर्शन हुआ। यहां इस प्रसंग में विशेषता ये है, प्रसंग तो वही है क्योंकि श्रीमद् भागवत का आरंभ यहीं से होता है, लेकिन इस प्रसंग में विशेषता यह है कि जैसा दर्शन ब्रह्मा जी ने भगवान का पाया उसका बड़े विस्तार से बड़ा सुंदर वर्णन है। और ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि भगवान के ऐसे रूप ध्यान से मन तत्काल निर्मल हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, भजन के योग्य हो जाती है। इसलिए बड़े विस्तार से यहां इसका गान किया गया है। तो आप और मैं भी ऐसे एक एक श्लोक गाते, उसका थोड़ा अर्थ विचारते और अर्थ विचार करते करते ऐसे ही श्री हरि के रूप का ध्यान करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। मृणाल गौरायत शेष भोग परयंक एकं पुरुषं शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युविर्हतध्वांत युगांत तो। ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई और ब्रह्मा जी सामने कैसा दिव्य दृश्य देख रहे हैं कि उस प्रलयकालीन जल में शेष भगवान के कमल नाल के जैसे गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हैं और उनके मस्तकों पर 10,000 मस्तकों पर जो दिव्य किरीट शोभायमान है, उनमें जो मणियां जड़ी हैं, फिर उनसे चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। यहां एक बात मैं अपनी ओर से अपना एक अनुभव आपसे कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैंने ये प्रसंग पढ़ा था, जब पहली बार इस प्रसंग का थोड़ा चिंतन किया था, तो कुछ घड़ियां मन स्थिर हो गया था भगवान के इस रूप में। श्रीमद् भागवत की कृपा मैं समझता हूं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति में सर्वाधिक अनुग्रह अगर किसी का है तो वो श्रीमद् भागवत जी का ही है। और उसमें भी जब ये प्रसंग मैंने पहली बार पढ़ा था, जब इसका चिंतन किया था, तो ऐसे जैसे रम जाता है ना मन भगवान के रूप में। यद्यपि हमारा इष्ट स्वरूप तो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। और हमको तो अनेक वर्षों से उसी स्वरूप के दर्शन का और चिंतन का अभ्यास है। पर जाने ये अद्भुत सी घटना घटी थी कि जो ये प्रसंग पहली बार पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, तब कुछ घड़ियां तो ऐसी थी जब बिल्कुल मन स्थिर हो गया था भगवान के इस दिव्य स्वरूप में। इसीलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि भाई आपके साथ मिलकर बैठकर एक बार फिर से सविस्तार इस प्रसंग का चिंतन भी करना चाहिए और इस प्रकार भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गरीब पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं शेष शैया पर, और भगवान शेष के वो 10,000 मस्तक और उन पर विराजमान दिव्य किरीट और उनमें जो दिव्य मणियां हैं, उनके प्रकाश से चारों ओर का जो अंधकार है वो दूर हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सदा आपसे कहता हूं भाई, जो शब्द जहां से आता है वो वहीं तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। कल भी आपसे मैं कह रहा था, व्यास जी कहते हैं हमारा बिगड़ा मन अगर किसी ने सुधारा है, तेरे संतों ने श्रीमद् भागवत सुनाकर सुधारा है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। और मेरी निष्ठा इसलिए भी है क्योंकि मैं सेवक वाणी को गुरु आज्ञा मानता हूं। मेरा भाव सेवक वाणी के प्रति ऐसा है कि किसी भी हितोपासक के लिए वो गुरु आज्ञा है। और सेवक जी सबसे पहली आज्ञा यही देते हैं, प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु
क्योंकि भाई निकुंज की भाव भावना के लिए, श्री प्रिया जी के चरण कमलों के भजन ध्यान सेवन के लिए जैसा हृदय चाहिए, वो श्रीमद् भागवत के ही चिंतन की कृपा से, प्रसाद से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बहुत विचार करके, अति अनन्य हिज्जी की उपासना है, हमारे महाप्रभु जी की उपासना अति अनन्य उपासना है। तभी श्री नाभाजी महाराज ने महाप्रभु का चरित्र कहते हुए कहा, फिर अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, अति अनन्य ये भावना है। पर इस भावना के योग्य अपने मन को कैसे बनाया जा सकता है? सेवक जी कहते प्रथम जो शुकमुख वचन सुनाओ। जब श्रीमद् भागवत जी का चिंतन हमने आरंभ किया था, तब मैंने आपसे कहा था श्रीमद् भागवत की महामहिमा यही है कि सब ओर से आपके मन को समेट कर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करा देगी। बुद्धि सब संशयों से मुक्त हो जाएगी। तत्व का निरूपण करने वाली श्रीमद् भागवत है। और मैं फिर कहता हुआ आगे चल रहा हूं, ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। तो जैसे जैसे मैं कहता जाऊं, प्रयास तो यही करना कि ये प्रसंग आंख बंद करके सुनना, श्रवण करना, और जैसा जैसा आप श्रवण करो अपने मन मानस में उसी स्वरूप का ध्यान करने का भी प्रयास करना। तो ऐसे लेटे हैं भगवान, और शेष भगवान के मस्तक पर विराजमान वो किरीट और उसमें जड़ी वो दिव्य मणियां, चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। ब्रह्मा जी का रोम रोम पुलकित हो गया जैसे इस छवि का सन्मुख दर्शन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे, सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः, रत्नोदधारौषधि सौमनस्य, वनस्रजो वेणुभुजांघ्रिपांग्रे। और कह रहे भगवान अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा का भी तिरस्कार कर रहे हैं। मरकतमणि अर्थात इंद्रनीलमणि। अरे मान लो कोई उसका पर्वत हो, और भगवान के श्री विग्रह की वो आभा कैसी है, मान लो नीलमणि के किसी पर्वत की आभा का भी तिरस्कार करती हो, उसको भी लज्जित करती हो। यहां पर आकर कहने वाले के पास सब उपमाओं का अभाव हो जाता है, और ब्रह्मा जी ऐसे स्वरूप का सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आयामतो विस्तरतः समान देहेन लोकत्रय संग्रहेण, विचित्र दिव्याभरणांशुकानां, कृतश्रियापाश्रित वेशदेह। और कह रहे भगवान का श्री विग्रह कितना विशाल है। कह रहे भगवान ने अपने श्री विग्रह में ही मानो त्रिलोकी का संग्रह कर लिया है। इतना विशाल भगवान का श्री विग्रह है, और कैसे कैसे अद्भुत, कैसे विचित्र, कैसे दिव्याति दिव्य वस्त्राभूषण भगवान के उस श्री विग्रह पर शोभायमान है। पहले भी कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, जो भगवान का श्रृंगार है ना, उसका ध्यान अपने मन के विकारों को दूर करता है। भगवान के श्रृंगार का ध्यान करने से भक्त के हृदय के विकार दूर होते हैं। इसीलिए हमारे यहां रूप ध्यान की बड़ी महिमा है। और श्रीमद् भागवत में आपको पदे पदे ये प्रसाद मिलेगा। बार बार भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला। इसी का तो आद्योपांत यश गाया गया है श्रीमद् भागवत में। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है और भगवान की लीला है। हाँ, कल जैसे विदुर जी ने कहा था ना मैत्रेय महामुनि से, आप कृपा करिए, क्योंकि अपने आप तो हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का उदय हो नहीं सकता, आप कृपा करिए। ऐसे ही
हमारी मैली कुचैली बुद्धि ना तो भगवान के नाम की महिमा समझ सकती है और ना ही भगवान के रूप के निकट हम अपनी भावना से जा सकते हैं। पर यहाँ महापुरुष बैठे परस्पर वार्ता कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, आप ये ना समझना आप यहां पर आकर बैठे हो। हम सब बैठे हैं कहां? जहां शेष भगवान सनकादिक को कथा सुना रहे हैं, जहां मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, जहां महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, हम तो उनके पास बैठे हैं, हम सुन रहे हैं। आप ये ना समझना मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, नहीं, हम सब सुन रहे हैं। यहां कथा हो रही है, हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा दिव्य रूप ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी का रोम रोम हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ब्रह्मा जी करने लगे भगवान के स्वरूप की प्रदक्षिणा। श्री चरणों से ब्रह्मा जी ने आरंभ किया। फिर कभी उनकी वृत्ति रुक जाती भगवान के कटी प्रदेश पर। सुंदर स्वर्णमय मेखला वहां पर बंधी है, दिव्य पीतांबर है। वो जो बनमाला उस पर विराजमान है, उस पर कितने ही भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और उन भंवरों का गुंजन क्या है? वो वेदों की श्रुतियां ही हैं। भगवान की वनमाला पर गुंजार करने वाले जो भ्रमर हैं, वो और कोई स्वर नहीं, वो वेदों की श्रुतियां ही गाते हैं। वैसे तो जो रूप है वो ध्यान का विषय है, चर्चा का विषय है नहीं, ध्यान का विषय है। पर मैंने कहा कि मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने पहली बार ये प्रसंग पढ़ा था तो मन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। तो फिर कह रहा हूं कि कुछ घड़ियां तो ऐसी थी कि बिल्कुल मन स्थिर हो गया था। और मैं इसे श्रीमद् भागवत जी की कृपा समझता हूं कि भगवान के रूप में मन स्थिर हो जाए, ये भाई अपनी सामर्थ्य से तो संभव नहीं है। पर इन श्लोकों में कुछ ऐसी बात है, इनमें कुछ ऐसा रस है, इनका गान करते करते, इनका चिंतन करते करते थोड़ी देर के लिए मन अटक गया भगवान के इस रूप में। फिर ऐसा विशाल भगवान का विग्रह है, श्रीअंग की आभा कैसी है, मेरे मरकत मणि के पर्वत की आभा को तिरस्कृत कर दे। एक से एक, दिव्य से दिव्य। और भगवान के श्रीअंगों पर विराजमान जो वस्त्र आभूषण है वो केवल दिव्य ही नहीं होते, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जो भगवान के स्वरूप का जो प्रकाश है, एक प्रकाश होता है जिससे आंख चौंधिया जाती है। बहुत तीव्र प्रकाश यदि कहीं हो तो आप उसकी ओर देख नहीं सकते ना, आंख चौंधिया जाती है। लेकिन भगवान के श्रीअंगों से छिटकने वाली जो कांति है, वो जो आभा है, वो जो प्रकाश है, उससे आंख चौंधियाती नहीं। उसको तो कोई जितना देखता है और अधिक देखने की इच्छा होती है, दृष्टि वहां से हटती नहीं। और उस प्रकाश में एक सौम्यता होती है, उससे तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा जी मानो अमृत सरोवर में स्नान करने लगे। नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च, तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन, परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन, शोणायितेनाधरबिम्बभासा, प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रमा। यहीं पर आकर तो जो सगुणोपासक हैं, जो भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान भजन करने वाले हैं, यहीं पर आकर तो भाई वो सर्वाधिक सौभाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसे दिव्य रूप का ध्यान है, ऐसे दिव्य स्वरूप का चिंतन है, भजन है। अब एक तो भाई कोई बैठा किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहा है,
तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। बोले जब तक दृष्टि में भगवान का ये रूप नहीं आया, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। जो नारायण स्वामी है ना, इनकी वाणी बड़ी सुंदर है, और ठाकुर जी ने ऐसा घायल किया इनको अपने रूप से, अपने रूप की चोट से। वृंदावन आए और पहली बार जहां बैठे बस वहीं पर बैठे के बैठे ही रह गए। इन्होंने ही तो गाया, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। यही कहते हैं, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। अच्छा, ये वेदांती थे, नारायण स्वामी जो थे वेदांती थे। वृंदावन आए, अब कोई महात्मा इनको रासलीला में ले गए। अब इनको लगता था कि भाई ये सब गाना बजाना क्या है। इनके मन में रासलीला के प्रति कोई बहुत अधिक आदर का भाव नहीं था, बल्कि इनके मन में किंचित अवहेलना का सा ही भाव था। बोले अरे ये सब क्या नाचना गाना है, कुछ बैठो, कुछ ध्यान करो। तो कोई महात्मा ले गए इनको रासलीला में, और वहां ये मोहन है तभी तो मुस्कुराकर लूट लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का मुझे लगता है स्वभाव कुछ ऐसा ही है, जो उनको माने उसको तो अपनी झलक दिखाएं कि न दिखाएं, और जो नहीं माने उसको तो खींच तान कर अपना करके ही छोड़ते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। कोई पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। कोई गाली दे रहा है आकर, उसके पीछे चल देते हैं। लीला शुक बिल्व मंगल ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वहां बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोले पुरुष सूक्त से आपकी स्तुति करते हैं। बेचारे क्या क्या करके अपने तन मन को साधते हैं, आपकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, और आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। सामने आना तो दूर की बात है, बोले आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। आपके चरणों की कभी नख चंद्र चंद्रिका का भी उनको दर्शन नहीं होता। और कहती है कि ये ब्रिज की गोपियां देखो, बोले इनके घरों के आंगन में गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच है, बोले इसमें आप बड़ी प्रसन्नता से लौटते हैं। ये दिन रात आपको गाली देती हैं, अपने इशारे पर आपको नचाती हैं, आपको छलिया कपटी जाने क्या क्या कहती हैं, बोले इनके पीछे पीछे आप डोलते हो। ना जाने कौन सी बात पे दया निधि रीझ जाते हैं। अब वो तो अवहेलना का भाव लेकर आए थे, ये सब क्या नाचना गाना है, हमको नहीं जाना। प्रसाद के जो महात्मा जिन्होंने हट किया, बोले नहीं आप हमारे साथ में चलिए। और वहां दिखा दिया ठाकुर जी ने कोई ऐसा कौतुक। हाँ, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, नारायण स्वामी के हृदय में कुछ तो होगा। ठाकुर जी को हृदय तो प्रिय लगा होगा, और बलात् अपना कर लिया। यही बात तो मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि अद्वैत वीथी पथिकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले बस यहां आ गए, और यहां आए तो क्या हुआ, शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। बोले इस शठ ने, इस लंपट ने हमारे चित्त वित्त का हरण करके, सीधे शब्दों में कहूं तो बोले इसने हमको लूट लिया, हमारे चित्त वित्त का हरण करके, और बोले हमको अपने चरणों की बिना मोल की दासी बनाकर छोड़ दिया। अच्छा, ये काम और करते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तभी तो ब्रज के संत कहते हैं जिस पर तुम हो रीझते क्या देते हो, बोले क्या देते यदुवीर, बोले रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। पहले किसी को अपना करेंगे, पहले सब ओर से मुक्त करा के, सबसे उसका संबंध तुड़ाकर छुड़ाकर उसको अपना करेंगे, और फिर उसको रोता विलपता छोड़कर छिप जाएंगे। मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर किसी ने गाया है, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया। खैर ये तो विनोद की बात है,
ऐसा तो कोई बड़भागी होता है जिसको ये प्रसाद मिलता है। हाँ, पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है। तभी तो रसखान कहते भाई एक झलक तो दिखा दी हमको, झांके झरोखे में बांके बिहारी। खूब बढ़िया अपना राज सुख भोग रहे थे। रसखान शाही परिवार से थे ना, खूब बढ़िया राज सुख भोग रहे थे। एक झलक दिखा दी ठाकुर जी ने, अब बेचारे बावरे हो गए। और फिर जो बिरहा की जो आंच लगी तन में, और जाए परी जमुना जल में, कि जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में, और या बिरहा की तब आंच मिटे। अब तो एक ही बात चाहिए भाई, जब आए के शाम लगे गल में, प्रभु हृदय से लगे, तभी मेरे हृदय का ये ताप ठंडा हो, तभी मेरे मन प्राण शीतल हो। तो कोई बड़भागी होता है भाई जिसको प्रभु बलात् हठात अपना कर लेते हैं। पर कहने की बात यह है, ऐसी घटना भी घटती है, ऐसी घटना भी घटती है। तो मैं ये कह रहा था भाई, वो सगुणों पासक धन्य हैं जिनके हिस्से भगवान के इस दिव्य रूप का ध्यान आया है। हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मानंदैकवादा, जो ब्रह्मानंदवादी हैं और किसी ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं, हम तो भाई उनको भी प्रणाम करते हैं, वो भी आदरणीय है। पर भाई पक्षपात तो हम इन्हीं का करेंगे जिनके हिस्से कि ये रूप का ध्यान आया है, वो बड़भागी है। जिनको इस रूप की लगन लगी है, वो बड़भागी है। महाप्रभु कहते हैं सुधानिधि में, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांगच्छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायंती ये तद्धिय। बोले जैसे रूप के ध्यान में मगन है ना, बोले वो किसी को नहीं छोड़ते, सब उन्हीं को छोड़ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के काम के रहते ही नहीं, वो ना धर्म के काम के रहते, ना कर्म के काम के रहते। तभी तो भगवत रसिक देव कहते हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सन, देहु दया कर दान न बिसरूं केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बे। भजन का अंतिम फल है ये भजन का अंतिम फल है। भगवान के रूप में मन का स्थिर नहीं, भगवान के रूप में मन का विलीन हो जाना। मन मिल जाता है, यहां भगवान के रूप में आकर मिल जाता है मन, भगवान के इस रूप में मन का विलीन हो जाना। देखो जितना सब झंझट है मन के ही साथ तो है, जितना सब झंझट है वो मन के ही साथ तो है। जब भगवान किसी के मन को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे मन मिटता नहीं, पर मन मिल जाता है, मन मिल जाता है भगवान के इस रूप सुधा सिंधु में मिल जाता है। तभी भोली सखी वृंदावन की किसी कुंज में बैठी गाती है, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे। कभी पहले भी शायद इस प्रसंग पर हमने चर्चा की थी। सब लक्ष्मियों में जो श्रेष्ठ लक्ष्मी है वो भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है, जो भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य है। इसलिए मैंने कहा इससे परे ना कोई भजन है ना कोई सुख है। भजन का सार है, भजन का अंतिम फल है कि भगवान के ऐसे रूप में मन विलीन हो जाए, रूप रह जाए मन ना रहे। भगवान के ऐसे इस रूप में मन ऐसा विलीन हो जाए कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, गोपी में गोपी रही नहीं, जित देखो तित श्याममयी है।
उद्धव जी ने आकर यही तो आश्चर्य देखा। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान देने आए थे, पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के उस दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर स्वरूप की ऐसी संपत्ति है, ऐसी समृद्ध है गोपियां। तभी तो कहा यहां रोम रोम श्याम है, श्याम तन श्याम धन, कह श्याम ही हमारो मन। इसलिए मैंने कहा मन मिटता नहीं, मन मिल जाता है प्रभु के रूप में। श्याम ही हमारो मन, अब आठों जाम ऊधो, श्याम ही सो काम है। कल ही शायद आपने मुझे दीक्षा निवेदन पत्र दिए थे ना, उसमें एक पत्र था, किसी ने मुझसे पूछा कि नाम जप होते होते रूप ध्यान होने लगता है, उस समय नाम जप नहीं हो रहा होता। भाई उसका फल ही रूप ध्यान है। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, नाम जपो, नाम जपते जपते रूप स्फुरित होगा, रूप के प्रकाश में लीला का दर्शन होगा, लीला का अनुभव होगा। यहीं तक तो आना है, नाम जपते जपते उस दिव्य रूप की स्फुरना होने लगे। तो ब्रह्मा जी को ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ और फिर कह रहे हैं, अरे भगवान की सुंदर सुघड़ नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें। भगवान की जो भौहें हैं ना, उनकी रचना कुछ ऐसी है, सदा ही भक्त जनों पर कृपा की करुणा की वर्षा करती हैं। अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते कुंडल। इस प्रसंग पे हमने श्रीनाथ जी में चर्चा की थी। जहां भी भगवान के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वहां कुंडलों की महिमा बड़ी बड़ी विशेष रूप से कही जाती है। कानों में झिलमिलाते कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के अधर हैं और अधरों की कांति है। और यहाँ बड़ा सुंदर एक उपमान दिया गया है, अरे तीनों लोगों के दुख को हर लेने वाली भगवान की मुस्कान है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आप देखो शेष की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं, अर्धनिमीलित नेत्र हैं, मुख पर मंद मंद मुस्कान है, सुंदर सुघड़ नासिका है, कानों में झिलमिलाते कुंडल हैं। और जिस शेष शैया पर भगवान लेटे हैं, उस शेष जी के 10,000 मस्तक, और उन 10,000 मस्तकों पर दिव्य किरीट। उनके प्रकाश से चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है, किसी अद्भुत आनंद की वहां वर्षा हो रही है। भगवान के हृदय प्रदेश पर वो सुंदर बनमाला जो चरणों का चुंबन करती हुई डोल रही है, और उस पर जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वो वेदों की श्रुतियों का ही गान कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि तीनों लोगों के दुख को हर ले, ऐसी भगवान की मुस्कान है। जब रूप का ध्यान हमने उससे पहले कभी चर्चा की थी, इस विषय पर हम चर्चा कुछ कर रहे थे, तो मैंने कहा था कभी मन बहुत चंचल होता हो तो बस किसी प्रकार थोड़ी देर ऐसी भगवान की मुख की मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है, अनुभवी जन कहते हैं कि भगवान की माया तीनों लोगों को मोहित करती है, और भगवान की मुस्कान भगवान की माया को भी मोहित करने वाली है। माया जन्य जितने विकार हैं, तो भगवान की मुस्कान का ध्यान करने से दूर होते हैं। आप हमारे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो, कैसी मंद मंद उनकी मुस्कान है, कैसी मीठी, कैसी मधुर, कैसी मंद मंद उनकी मुस्कान है। मैं कहता हूं, मन में कितना ही दुख क्यों ना हो, एक क्षण के लिए तो सारे प्रपंच की विस्मृति हो जाती है, अगर कोई जाकर श्री जी के सन्मुख खड़ा होकर श्री जी की मुस्कान का दर्शन कर ले तो। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और यहां तो एक और सुंदर बात लिखी है, बोले भगवान की मुस्कान करती क्या है, बोले अपने भक्तों का अभिनंदन करती है। जैसे आपके यहां कोई आए, आप मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं ना। आप बढ़िया से बढ़िया व्यंजन तो परोस दें उसको, लेकिन एक मीठी मुस्कान न दें तो अतिथि का आतिथ्य नहीं होता। सब फीका है, सब रूखा है। और एक गिलास जल भी अगर कोई मीठी वाणी के साथ मुस्कुराते हुए दे दे तो वो अमृत के समान है। ऐसे भगवान जो सदा मुस्कुराते रहते हैं ना, तो यहाँ
भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि वो जो भगवान की मुस्कान है वो अपने भक्तों का सम्मान करते। भगवान मुस्कुराते हैं माने अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही कौस्तुभ मणि विराजमान है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और भगवान की ये सारी अंगलक्ष्मी जन्म जन्मांतर की अघराशि को नष्ट करने में समर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमितमाम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्। कहा कि प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान कीर्तिमयी बनमाला विराजमान है। अरे सूर्य चंद्र वायु अग्नि, अरे वहां किसी की पहुंच नहीं है। इसी का संकेत कबीर कर रहे हैं, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं कहां? साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहां कोई जाए न आए। कहा कि भाई अभक्तों को ऐसा ध्यान दुर्लभ है। इसलिए मैंने कहा भाई बड़भागी है कोई, इसे कान में शब्द पड़ेंगे, इसका हृदय कभी कभी ऐसे ध्यान का प्रयास करेगा, वो बड़भागी जीव है। ब्रह्मा जी को अनेक अनेक वर्षों के कठोर तप के बाद ये झांकी प्राप्त हो रही है। और संतों की बलिहारी है भाई, उस दुर्लभ को हम जैसे जीवों के लिए सुलभ कर देते हैं। भाई जैसे तैसे आधे अधूरे मन से, अपनी टूटी फूटी वाणी से कर लिया ना हमने भगवान के उसी रूप का गान जिसका दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कुछ झलक तो भगवान वेदव्यास ने कृपा करके हमको दिखा दी। ये प्रसाद का कण तो आपके मेरे हिस्से में आ गया। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण,
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोपालं गोपीवल्लभं गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं
वन्दे गोमती प्रियम् तं वन्दे गोमती प्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो वासुदेवाय। तो इस प्रकार बार बार नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति आरंभ की। ये तुत्पदीय चरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्थि कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम् नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे स्वामी, बोले जो लोग वेदरूप वायु से लाई हुई आपके चरण कमल कोश की गंध को सतत अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, यहां ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यही है कि जो निरंतर आपके यश का श्रवण करते हैं, पहली भक्ति श्रवणम। इसलिए गोपी कहती है श्रवण मंगलम। इसलिए मैंने अभी आपको निवेदन किया भाई कि देखो ये श्रीमद् भागवत की ही तो कृपा है कि जिस स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पाया, आप देखो उस प्रसाद की कणिका हमको श्रीमद् भागवत की कृपा से मिल गई। यहां बैठकर किसी ना किसी प्रकार से हमारे मन को उस रूप की झलक तो मिली, कैसा भगवान का रूप है। उस दिव्य स्वरूप का क्षण भर के लिए भी चिंतन तो मैंने किया। और संत कह रहे पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, हृदय को शुद्ध करने वाला ऐसा ध्यान है। सर्व मंगलों का मूल भगवान का रूप है। सब लक्ष्मियों श्रेष्ठ भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है। कोई तो आनंद भगवान के इस स्वरूप दर्शन में है। बलि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, अरे वो इंद्र पद छोटा लगने लगा, बोले वो सुख फीका है। भगवान ने कहा नहीं मांगो, अब हम तुमको देंगे। ठीक है, हमने तुम्हारा यज्ञ बाधित कर दिया, पर अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और बलि यदि इंद्रपद मांगते तो भगवान देते। यद्यपि बलि को भगवान ने स्वर्ग वैभव से अधिक वैभव प्रदान किया, पर लेकिन जब भगवान का दर्शन कर लिया, जब तक दर्शन नहीं किया था तब तक तो उनको लग रहा था भाई हमको स्वर्ग सुख प्राप्त करना है, इंद्रपद प्राप्त करना है। लेकिन जब प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर बलि को लगा नहीं भाई वो सुख छोटा है। फिर बलि ने कहा बोले फिर अब आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए, फिर जिस रूप में आप हमारे सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, बस आपकी इसी स्वरूप की झांकी हमको होती रहे, इसका दर्शन हमको होता रहे। ध्रुव जी को भी भगवान का दर्शन करने के बाद इस बात का खेद हुआ कि क्या मैं राज्यपद पाने के लिए इनका भजन कर रहा था। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ऐसे प्रभु का भजन मैं कुछ और प्राप्त करने के लिए कर रहा था। जब दर्शन हो गया भगवान का, तब लगा रहे हमसे भूल हो गई। हमको तो नित्य निरंतर इसी स्वरूप का दर्शन, इसी का भजन, इसी का ध्यान प्रसाद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए था। एक बात ध्यान रखना, ये जो भगवान का रूप है, ये वो संपत्ति है जिसको भगवान कृपा कर देना चाहे देते हैं। जब मैं कहूं भगवान की कृपा, समझ लेना भगवान की कृपा माने संत। भगवान की कृपा का एक ही अर्थ है, संत विशुद्ध मिलहि परिते चित वही राम कृपा करी जे। इसलिए तो मैंने कहा भाई जो ब्रह्मानंदवादी हैं उनको भी प्रणाम है, वो भी आदरणीय है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सप्त सोपानों को पार करके जो समाधि में पहुंचता है, भाई वो पवित्र आत्मा ही तो है। जिसने ऐसा साधन किया है वो कोई साधारण जीव नहीं है, उसको भी प्रणाम है।
पर भाई जो ऐसे रूप का ध्यान करते हैं ना, वो